हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए क्लास 12th इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डोमेन और रेंज, जिसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं, उसको आज निकालना सिखाएंगे। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सारा क्वेश्चन तो करा दिया हूं, लेकिन ये एग्जाम मतलब ये थ्योरी आपको वहाँ पर बचा हुआ था, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। और एक खास बात कि बच्चों क्वेश्चन के पीछे अधिक से अधिक भागते हैं। नहीं, क्वेश्चन के पीछे तो भागना चाहिए, लेकिन जब तक हथियार नहीं रहेगा, जैसे हथियार रूपी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तो फिर क्वेश्चन के पीछे भागने से ज़्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि एक क्वेश्चन आप बन जाएगा, दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर आपको क्वेश्चन फंस जाएगा। इससे बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए और क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा ही। चलिए, मैं आपको डोमेन एंड रेंज कैसे निकलता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसको रेंज को भी कहते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, उस पर डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा 11th का भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ भी बताऊंगा और उसको उलट करके बताएंगे कि इन्वर्स वो कैसे हो जाता है और फिर उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे निकलता है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स। क्योंकि साइन एक्स और कॉसेक एक्स दोनों एक साथ इसलिए लेके चल रहे हैं कि साइन एक्स और कॉसेक एक्स का जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, दोनों गुना कर दीजिए, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स तो 1 होता है। ठीक है, तो पहले हम साइन एक्स का दिखाएंगे एक ही ग्राफ में और कॉसेक एक्स का। ये देखिए, एक्स डैश है, ये वाई डैश है। ये हम डॉट लाइन से करते हैं। यह एक इमेजिनरी ग्राफ है। ये मेरा उद्देश्य है 12 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालना, ना कि ग्राफ सिखाना। लेकिन उसमें जो टर्मिनोलॉजी आएगा हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये साइन एक्स का महत्तम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। इसका ये ग्राफ है। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये 11th में पढ़ना होता है। देखिए, ये साइन एक्स 0 है और यहाँ से हम एक स्वेच्छा से π/2 लेते हैं, तो यहाँ पाई आएगा, 90 डिग्री का अंतराल लेते हैं, तो ये 3π/2 और ये 2π और ये यहाँ पर 5π/2 आएगा और ये 3π। इसी प्रकार यहाँ भी आएगा, इसी प्रकार यहाँ भी आएगा। आप दाएं में अनलिमिटेड भर सकते हैं, बाएं में अनलिमिटेड भर सकते हैं, लेकिन साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो -1 होगा। इसी प्रकार हम इधर लेके आएंगे, ये -π/2 -π -3π/2 -2π -5π/2 -3π। इस तरह से आप दाएं और बाएं अपने हिसाब से 90 डिग्री के अंतराल पे हम चल रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो 60 डिग्री के अंतराल पर भी ले सकते हैं, 120 डिग्री के, ये आप पर डिपेंड करता है कि अंतराल क्या लेना है। लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल 90 डिग्री पर हो जाता है, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 आपको मैक्सिमम आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, y ये साइन एक्स है। अब यहाँ से आपको पता है कि साइन एक्स का उल्टा है कॉसेक एक्स होता है, तो इसी में हम कॉसेक एक्स का है। तो अगर साइन एक्स का ये ग्राफ है तो कॉसेक एक्स का ग्राफ क्या होगा, हम इसको डॉट लाइन से निकाल लेते हैं। ये उल्टा जब कर देंगे तो ये कॉसेक एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ये कॉसेक एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ये कॉसेक एक्स है। ये देखिए, ऊपर वाले ये कॉसेक एक्स का ग्राफ है और नीचे वाले भी ये कॉसेक एक्स का ग्राफ है। अब यहां पर हम इसका डोमेन लिख के दिखाएंगे। डोमेन क्या होगा, तो डोमेन ऑफ साइन एक्स। तो आखिर
डोमेन क्या होता है, तो सेटिस्फाइंग वैल्यू ऑफ एक्स है, मतलब एक्स के वे सभी मान जो दिए हुए फंक्शन को संतुष्ट करता है। तो एक्स का मान आप यहाँ से देखिए, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 91 होता है, साइन 120 डिग्री भी √3/2 होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। अर्थात हम कहीं भी नहीं देख रहे हैं कि अनडिफाइन आता है। तो जब अनडिफाइन नहीं आता है तो डोमेन क्या हो जाएगा साइन एक्स का, सभी रियल नंबर x बिलोंग टू r, या कहीं कहीं सिर्फ r भी लिखा रहता है, तो r जो है यहाँ पर रियल नंबर का सेट हुआ। अब ये डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एक्स और कॉसेक एक्स में साइन एक्स का निकल गया डोमेन। अब यहाँ रेंज की बात करते हैं। देखिए b, तो b जो है रेंज ऑफ साइन एक्स, तो रेंज क्या होता है, सेटिस्फाइंग वैल्यू ऑफ y। तो y का वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जाएगा और मिनिमम -1 तक जाएगा, इसी बीच में यह घूमता हुआ कर्व रहेगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये -1 से बड़ा होगा साइन एक्स और 1 से छोटा होगा। कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए, क्लोज इंटरवल -1 से 1, हमेशा इंटरवल छोटा से बड़ा होता है। ये तो हो गया आपको साइन एक्स का और डोमेन ऑन रेंज। अब यहां से सी, डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स, मतलब एक्स के सेटिस्फाइंग वैल्यू को डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो कॉसेक एक्स इजिकल्स टू क्या होता है, 1/sin x। अब यहां से देखिए साइन 0 किस पर हो जाता है, तो साइन 0 पर हो जाता है 0, उसके बाद 1/sin, यहाँ पर साइन 0 के बाद साइन पाई पर हो जाएगा 1/sin 2π। गौर करिए यह इस तरह से जाएगा तो साइन 2nπ, इस पर सब क्या हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा और ये अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जब अनडिफाइन हो जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे। तो छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा काम है इसमें, इसलिए फिगर को नहीं मिटा रहा हूं। ये देखिए अनडिफाइन हो जाएगा तो डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स सब रियल नंबर होगा, लेकिन किसको छोड़ देना है, nπ को छोड़ देना है, nπ को छोड़ देना है, n बिलोंग टू z। z क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। जैसे n का मान 0 ले लीजिएगा तो ये टर्म आएगा, n का मान 1 ले लीजिएगा तो ये, तो कहिएगा कि माइनस वाला क्यों ले लिए, तो कितना लें, इस एग्जाम्पल n यहाँ लिखा दिया है और n बिलोंग टू z भी है, तो n का मान -1 लेंगे तो -π आ जाएगा इधर वाला, ठीक है। ये -π, इस पर यह क्या हो जाता है, फंक्शन कॉसेक एक्स अनडिफाइन हो जाता है। इसलिए उस वैल्यू को, जिस वैल्यू पर फंक्शन अनडिफाइन होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, ओमिट कर देते हैं, छोड़ के चलते हैं। तो यहाँ पर सब रियल नंबर ले रहे हैं, लेकिन जो nπ के फॉर्म में है उसको छोड़ देना। जैसे यहाँ पर देखिए कि पाई को छोड़ देना है, 2π को, 3π को, 4π को, 5π को, कहाँ तक, तो रियल नंबर तक जाएंगे, तो nπ लिख दिए, है ना, तो ये हो गया। अब देखिए यहां से डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स हो गया यह। अब रेंज ऑफ कॉसेक एक्स, अक्सर बच्चों को डोमेन रेंज समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ क्वेश्चन बनाने के पीछे भागते रहते हैं, और उनको डोमेन रेंज पूछिए कि आखिर यही क्यों होता है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये डोमेन रेंज क्यों होता है। हर याद कर लिए हैं कि भैया इतना होता है, -π/2 से π/2 होता है। अरे आखिर ये होता कैसे है, इसको समझना होता है। देखिए तो रेंज ऑफ कॉसेक एक्स जो होता है, यहाँ पर देखिए कॉसेक एक्स का रेंज यहाँ से आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ से आप गौर करेंगे कि ये ऊपर कॉसेक एक्स है, ये कॉसेक एक्स है, एक को छोड़ के है और एक को लेकर एक से ऊपर है। तो कहने का मतलब कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब देखिए गौर कीजिए, ऊपर जा रहा है y कॉसेक एक्स का, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या एक ये भी हिस्सा है इसी का, तो y इज लेस देन और इक्वल टू -1, या कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा रहेगा कॉसेक एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या कॉसेक एक्स इज लेस देन और इक्वल टू
1 है। तो ये तो रहा डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स। लेकिन हमारा काम आज का इस वीडियो में है कि इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स का आपको डोमेन और रेंज निकाल के दिखाएं। चलिए मैं दिखाता हूँ। अब है बी, इसी का ए ले लेते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। एक्स है, वाई डैश है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। यह साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ है और नीचे जा सकता है, ठीक है। और साइन यहाँ पर आप ले लीजिए, एक इंटरवल हम बना लेते हैं, ये 0 है, ये π/2, ये पाई 3π/2 और ये 2π, ये -π/2 -π -3π/2 -π 2π, ये और ऊपर नीचे जा सकता है। आइए, और साइन इनवर्स का ही उल्टा जो होगा वो कॉस इनवर्स एक्स होता है। ये एक रफ फिगर है। अब ग्राफ पेपर पर इसको खींचेंगे, इससे भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। अब यहाँ से देखिए, ये कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है और ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब इसका हम पहला बता रहे हैं, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है। तो एक्स किसको कहते हैं? यहाँ पर देखिए 1 आएगा और ये -1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए -1 से 1, गौर करिए कि जो साइन एक्स का रेंज था वो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हो गया। साइन एक्स का आप देखे होंगे कि रेंज में लिखे होंगे -1 और 1, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का -1 और 1 हो गया। अब यहाँ से रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो रेंज तो आपको पता है कि माइनस ये आपको सेटिस्फाइंग वैल्यू ऑफ वाई होता है, तो वाई तो ये है, वाई देख लीजिए। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि एक रेंज ले लेते हैं -π/2, या आप यहाँ -π/2 क्यों, -2π जिस बिंदु से करता है उसको छोड़ देना है, -3π से -π/2 ले लेते हैं, और इधर भी हो सकता है, हम इसलिए डॉट डॉट ले लेते हैं, -3π/2 से -π/2 क्लोज इंटरवल, फिर ऊपर भी जाएगा यह। तो -π/2 से क्या लेना है, -π/2 से π/2 लेना है, -π/2 से π/2 लेना है। अब यहाँ से आप देखिए फिर क्या होगा, π/2 से 3π/2 लेना है। फिर आप आइए 3π/2 से आगे जहाँ तक जाना है आप जा सकते हैं, 5π/2, इसीलिए हम डॉट डॉट कर दिए। अब देखिए रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जिसका दूसरा नाम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी है, तो बहुत सारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, लेकिन अक्सर बच्चे यही याद करते हैं कि -π/2 से π/2 होता है। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बहुत सारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स अनलिमिटेड ग्राफ है, इसीलिए उसका अनलिमिटेड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। लेकिन उसमें हम अपने सहूलियत के लिए एक सेलेक्ट कर लेते हैं जो कंफर्टेबल होता है कैलकुलेशन मोड के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, या बुक भी क्या करता है, इसी को सेलेक्ट कर लेता है। क्योंकि और सब में देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसके कारण से उसको छोड़ दिया जाता है। इसलिए लिखा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू -π/2 से π/2 लिया जाता है।
अब यहाँ से ये तो हो गया कि साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2। तो इसमें सीखने की क्या बात हुई कि बहुत सारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। बच्चे यहाँ पर रट लेते हैं कि नहीं -π/2 से π/2 होता है। क्यों? ये बहुत सारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। वन ऑफ द ईजी ब्रांच हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, और वो सही में दिखता भी है कि -π/2 से π/2 में बहुत कम कैलकुलेशन करना है, इसीलिए यही सिलेक्ट किया जाता है। अब आइए हम आपको डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स समझाते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। आइए, पहला है कि हम डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, तो यहां पर देखिए ये कॉसेक इनवर्स एक्स का जगह है, तो एक्स का वैल्यू यही होगा। तो यहां पर सब लेंगे एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 या एक्स इज लेस देन और -1 लेंगे। लेकिन ये आप देखे होंगे कि कॉसेक एक्स का रेंज में आप यहाँ पर y लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है x, चूंकि अब एक्स से कन्वर्ट कर गया है। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x इज लेस देन -1। ये देखिए डोमेन ज़्यादा मायने नहीं रखेगा आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, लेकिन रेंज ज़्यादा मायने रखेगा। अब यहाँ से ये देखिए, अब बी नंबर में है रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं। इसमें भी बहुत सारा होगा, लेकिन हम अपने हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कि -3 यहाँ पर अगर लेते हैं कि -3π/2 से -π/2, -3π/2 से -π/2 लेते हैं, तो इसमें -π को छोड़ देना है। देखिए बीच में छूट गया है वो, -π को छोड़ देना है। फिर -π/2 से π/2 के बीच में लेंगे, -π/2 से π/2 के बीच में लेंगे तो क्या बीच में पड़ जाता है 0, तो 0 को छोड़ देंगे। अब यहाँ से और ले लेंगे π/2 से 3π/2 लेंगे, π/2 से 3π/2 लेंगे तो किसको छोड़ देना है, यहाँ से पाई को छोड़ देना etc। अब इसमें आपको स्वयं लगता होगा कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए ज़्यादा उचित लगता है। उचित तो सब है, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए ये उचित कहते रहते हैं। तो आइए कॉसेक एक्स इनवर्स एक्स का रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू -π/2 और π/2। देखिए इसका मतलब हुआ कि -90 और +90 के बीच में 0 तो पड़ता है, उसको छोड़ के चलना है, 0 को छोड़ के चलना है। यही हुआ कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। चल नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए फिर कॉस इनवर्स एक्स और कॉस एक्स और सेक इनवर्स एक्स और सेक एक्स का डोमेन रेंज लेके आऊँगा। तब तक इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।